देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड along the circumference of a circle of radius r। सो यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया हुआ है कि लेट से एक सर्कल मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फर्स्ट। तो यहाँ पर एक सर्कमफरेंस ड्रॉ किया, दैट इज अ सर्कल। सो यहाँ पर बोला है कि हमारे पास एक पार्टिकल है, लेट से दिस इज द पार्टिकल विच इज मूविंग लेट से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग दिस सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, जिसका रेडियस गिवन है कैपिटल आर। ओके, देन देखो आगे रीड करता हूं क्या दिया, देखो नेक्स्ट दिया है, अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फिक्टिशियस फोर्स। सेंट्रल फिक्टिशियस, सेंट्रल मतलब सेंट्रल, फर्स्ट ऑफ व्हाट इज द सेंट्रल फोर्स? सेंट्रल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर के अलोंग लगेगा। और यहां पर एक वर्ड यूज किया है फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब होता है सूडो फोर्स। क्या होता है? सूडो फोर्स। और हमको पता है कि सर्कुलर मोशन में दो टाइप के फोर्सेस एक लगते हैं, एक लगता है टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस, और एक लगता है एग्जैक्टली उसके अपोजिट में, दैट इज अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या फिर इसी को हम सूडो फोर्स, या इसी को हम फिक्टिशियस फोर्स के नाम से जानते हैं। और जो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ये एक रियल फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? रियल फोर्स। सो होप इट इज क्लियर। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स, ओके, दैट इज एफ, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? आर क्यूब के। सो नाउ व्हेन वी रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन हमको क्या मिलता है? एक कांस्टेंट। तो यहां पर एक कांस्टेंट मिलेगा के, विच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट बोला है इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी गिवन बाय। तो हमको टाइम पीरियड पूछा है, क्या होगा? तो टाइम हमको तो नाउ लेट्स राइट। ओके, सो नाउ हमको ये पता है कि फॉर अ सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होते हैं। करेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमारे पास है, क्या है? के कांस्टेंट अपॉन आर क्यूब। नाउ अभी हमारा टास्क ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के देखो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो सेंट्रीपिटल का एक फॉर्मूला होता है mv² और एक दूसरा फॉर्मूला क्या है? mr⍵²। हियर ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? इट इज 2π/T। तो जब यहां पर mr⍵, तो ओमेगा के जगह पे हम पुट करेंगे 2π/T का होल स्क्वायर। सो यहां से हमको मिल जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू r2 का स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज π² होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो सेंट्रीपिटल, तो ये कितना मिल गया? m इंटू कैपिटल R 4π² होल डिवाइडेड बाय t का स्क्वायर। ओके, अभी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए, क्वेश्चन में पूछा है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो आप क्या करोगे? पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन को एक साइड रखो, बाकी सबको एक साइड फेंक दो। तो t² को एक साइड रखो। देखो t² डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। दैट्स वेरी नाइस। तो ये हो गया t² विल बी इक्वल टू, अभी बाकी सब एक साथ लेके आओ, तो ये r³ डिवाइड में इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई।
तो मल्टीप्लाई होके क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पर ऑलरेडी r है और ये r क्यूब है, तो r और r क्यूब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, r रेज टू द पावर 4। और यहाँ पर देखो क्या है, m है, तो यहाँ पर क्या बच गया, m इंटू 4 पाई स्क्वायर होल डिवाइड, राइट, ये इतना मिल गया हमारे पास, करेक्ट। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ये k मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड हो गया। सो हमारे पास क्या हो गया, देखो तो हमने क्या किया, टी स्क्वायर डिवाइड में था, RHS में ले गए तो मल्टीप्लाई हो गया, r क्यूब डिवाइड में था, यहाँ पर ले गए तो ये एक r था उससे मल्टीप्लाई होके r रेज टू द पावर 4 हो गया, और बाकी हमने एज इट इज रख दिया m इंटू 4 पाई स्क्वायर, और ये k मल्टीप्लाई में था इधर आया तो डिवाइड हो गया, करेक्ट। अब ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, दिस वैल्यू, ये सब का सब क्या है, कांस्टेंट है, राइट, ऑल दिस वैल्यूज आर कांस्टेंट, करेक्ट। क्योंकि यहां पर आप देखोगे क्या है, m है, मास कांस्टेंट होता है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो सब कांस्टेंट है। इसका मतलब टी स्क्वायर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज टू द पावर 4। नाउ टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो वी गेट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कौन सा आंसर से मैच कर रहा है, यस, वेरी नाइस, C option, that's correct, fantastic. So hope it is clear to everyone.